Good morning, students. Today we will be covering chapter number 7 of Living English class 4th, and we will be covering the poem part of chapter number 7. So the name of our poem is Come My Little Children, and the poet of our poem is R.L. Stevenson. Okay, so the poem goes like, Come my little children, here are songs for you. What the poet is saying to the children that छोटे बच्चों यहाँ पे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए songs है, that I have songs for you. Some are short and some are long and all are new. पोएट क्या बोल रहा है बच्चों से कि कुछ जो सॉन्ग्स हैं मेरे पास वो छोटे हैं और कुछ सॉन्ग्स लंबे हैं, लेकिन जितने भी सॉन्ग्स हैं ईदर दे आर शॉर्ट और लॉन्ग बट दे ऑल आर न्यू. जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सारे नए सॉन्ग्स हैं. यू मस्ट लर्न टू सिंग देम वेरी स्मॉल एंड क्लियर. आपको वो सारे गाने जो है एकदम क्लियर तरीके से सिंग करना आना चाहिए. वेरी ट्रू टू टाइम एंड ट्यून. ट्रू टू टाइम एंड ट्यून का मतलब क्या होता है, हम अपनी बुक में देखेंगे, वहाँ मीनिंग दे रखा है. हैज़ रिदम एंड मेलेडी. रिदम एंड मेलेडी क्या होता है, आप भी जब भी गानों की बात सुनेंगे तो आप देखेंगे जो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स होते हैं वो सुर और ताल की बात करते हैं कि हर एक गाने में जो सुर और ताल हमेशा सही होना चाहिए. तो यहाँ भी पोएट क्या बोल रहा है बच्चों को, दैट वेरी ट्रू टू टाइम एंड ट्यून एंड प्लीजिंग टू द ईयर. प्लीजिंग टू द ईयर मतलब क्या होता है, नाइस टू लिसन. मतलब जो तुम्हारे सॉन्ग्स जो तुम गा रहे हो वो एकदम रिदम और मेलेडी में होना चाहिए, मेलेडियस होना चाहिए, मतलब बहुत ही प्यारा मधुर होना चाहिए, एकदम सुर ताल एक सही होने चाहिए. एंड प्लीजिंग टू द ईयर मतलब कानों को सुनने में अच्छा लगे, ऐसे गाना है तुम्हें. मार्क द नोट दैट राइजेस, मार्क द नोट्स दैट फॉल. कभी भी जब गाना लोग गाते हैं तो कुछ जो होते हैं उनके सुर ऊपर की तरफ जाते हैं जब उनकी वॉइस रेज हो जाती है, और कभी होता है कि जब वो बहुत ही स्लो गाते हैं, धीरे गाते हैं, उनकी वॉइस जो है वो लो हो जाती है. तो तुम्हें भी जब गा रहे हो, द पोएट इज सेइंग टू द चिल्ड्रन दैट व्हेनेवर यू आर सिंगिंग यू हैव टू मार्क द नोट्स. मतलब तुम्हें सुर का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब तुम्हारी वॉइस ऊपर जानी चाहिए और कब तुम्हारी वॉइस नीचे आनी चाहिए. मार्क द टाइम व्हेन ब्रोकन. द टाइम व्हेन ब्रोकन का मतलब क्या होता है, पॉज लेना. एंड द स्विंग ऑफ इट ऑल. और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि कब तुम्हें पॉज लेना है, कब तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुकना है, और तुम्हें एकदम मज़े से झूम के गाना है. So when the night has come and you have gone to bed, so what the poet is saying to the children that जब रात आएगी और तुम सब सोने जाओगे अपने बेड पे, all the songs you love to sing shall echo in your head. echo का मतलब क्या होता है, echo means गूंजना. ठीक है, जब हम खाली रूम में हम आवाज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आवाज़ जो है वो रिपीटेडली मोड में होती है, थोड़ा एको करती है, गूंजती है आवाज़. तो पोएट बोल रहा है बच्चों को कि जब रात होगी और तुम सब सोने जाओगे तो जितने भी सॉन्ग्स तुमने गाए हैं, जो तुम्हें सॉन्ग्स अच्छे लगे हैं, वो तुम्हारे हेड में इको होने चाहिए, गूंजने चाहिए. Okay, everybody. So this was our poem. This was our poem. Come, my little children. Clear? Okay. Thank you, everyone.